हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए मैराथन की फर्स्ट क्लास, जो कि आपके ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी एग्ज़ाम से संबंधित होगी। तो आप चाहे कोई भी ट्रेडमैन एग्ज़ाम दे रहे हैं सफाई कर्मचारी से संबंधित, तो आपके सभी एग्ज़ामों में ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी और भी वीडियो इसकी बनी हुई है, रेगुलर क्लास चली हुई है हमारी, उसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहाँ से आप जाके रेगुलर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके पास कम समय है तो मैराथन आप क्लास देख सकते हैं और रिवीजन के तौर पर भी आप इन्हें ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी नए आए हैं हमारे फ्रेंड्स, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी क्लासें मैराथन क्लास रेगुलर आने वाली हैं, दो तीन दिन के अंतराल पर। तो आप इनके साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को समय ना गवाते हुए। लेंगे पहला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कचरा नष्ट होने में सबसे अधिक समय लेता है? तो प्लास्टिक का कचरा जो होता है आपका, कोई भी आप प्लास्टिक की बोतल या कोई भी दोना पत्तल कुछ भी होता है प्लास्टिक का, वो नष्ट होने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिकम्पोज नहीं होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं? तो अपशिष्ट प्रबंधन जो होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कचरा प्रबंधन से। तो ये कचरा प्रबंधन से संबंधित है आपका अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेटल किस डस्टबिन में डाला जाता है? जो आपका मेटल है, मेटल का सामान होता है, लोहे स्टील, ये जो आपका है, ये किस डस्टबिन में डाला जाता है? इसका सही आंसर होगा लाल डस्टबिन में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक अपशिष्ट किस डस्टबिन में डाला जाता है? तो इसका सही आंसर लेंगे, सही आंसर होगा पीले डस्टबिन में। जो आपका प्लास्टिक अपशिष्ट होता है आपके पीले डस्टबिन में इसको डाला जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी नष्ट होने की अवधि सबसे अधिक होती है? तो किसकी अवधि जो है सबसे अधिक होती है नष्ट होने की? तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक का कचरा या कोई भी प्लास्टिक का सामान। कोई भी आप प्लास्टिक का सामान, कचरा या थैली कोई भी है, तो उसकी नष्ट होने की अवधि सबसे अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वर्ष 2016 में भारत में सर्वप्रथम स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, 2016 में, सन आप ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020 का स्वच्छता सर्वेक्षण कौन सा है? तो कौन सा है जो कि वर्ष 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण मनाया गया है? तो इसका संस्करण है आपका पाँचवा, जो पाँचवा है ये मनाया गया है 2020 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर शुरू हुआ था? जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है ये महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 150वीं जयंती। ठीक है फ्रेंड्स, 150वीं जयंती में आपका ये स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 2016 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, IPD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रोगी विभाग। जो आपका रोगी विभाग होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, उसी का ये फुल फॉर्म है IPD की, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, रोगी विभाग इसको हिंदी में बोलते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मास्क कितने प्रकार के होते हैं? तो लेते हैं आंसर। 2 प्रकार के मास्क होते हैं, एक होता है फैब्रिक मास्क और एक होता है आपका चिकित्सक मास्क। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ट्रेड क्वेश्चन से अगर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 7-8 वीडियो हम लेके आने वाले हैं इनकी मैराथन क्लास की, तो आप इनको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आपका 50 नंबर का CRPF में ये ट्रेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आप यहाँ इससे ज़रूर तैयारी करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक शरीर से धूल की परत को हटाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है जो कि आपकी भौतिक शरीर से धूल परत हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेत का कागज़। स्नैप पेपर जो होता है, सैंड पेपर जो होता है आपका, रेत का कागज़, वो भौतिक शरीर मतलब आपकी दीवार हो गई या कोई भी आपकी दीवार, कोई भी कुछ हो, जैसे दीवार आप समझ सकते हैं ईंटों की दीवार या मसालों की दीवार, या आप समझ सकते हैं भौतिक दीवार मतलब भौतिक शरीर जो होता है, उसके लिए रेत का कागज़ इसमें इस्तेमाल लाया जाता है।
किसी परत को चिकना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सैंड पेपर। जो आपका सैंड पेपर होता है किसी परत को चिकना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो घिसाई जिससे करते हैं दीवारों पे या किसी लकड़ी के सामान पे घिसाई करने के जो काम आता है उसे सैंड पेपर कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है। जो यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो यूनिवर्सल का आप मतलब समझेंगे फ्रेंड्स पहले, जो आपके सभी घोलों के साथ मिल जाए, किसी भी दवा केमिकल या किसी के साथ मिल जाए तो उसे यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका जल वाटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो सभी के साथ मिल जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फोम गद्दे की सफाई कैसे की जाती है? तो देखेंगे फोम गद्दे की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग, या बेकिंग सोडा और नींबू का रस, इन सभी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके वैक्यूम क्लीनर है तो उससे भी आप धूल कण उसके खींच सकते हैं। अगर बेकिंग सोडा और नींबू का रस है तो आप उससे भी उसकी सफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा मॉप्स के लिए उपयोग किया जाता है। जो आपके बैठक कक्ष जो होते हैं वहाँ पे मॉप्स उपयोग किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो लिविंग रूम होते हैं वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है बैठने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े गद्दे होते हैं उनको ही ये मॉप्स बोल रहा है कि मॉप्स के लिए उपयोग जो कहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बैठक कक्ष में मॉप्स का प्रयोग किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति खाद किसे कहते हैं? तो वनस्पति खाद जो आपका जैविक कचरा होता है उसे ही आप वनस्पति खाद कहेंगे। जैसे आपके कूड़ा हो गया, पत्ते हो गए पेड़ों के, या आपका भैंसों का गोबर हो गया, तो ये जैविक कचरे के रूप में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। WHO, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें हिंदी में थोड़ा नाम कट हो गया है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर लेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये फुल फॉर्म होगी WHO की। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लाइजोल से क्या साफ किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कांच जो है आपके लाइजोल से साफ किए जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोप्लास्टिक का आकार में कितने साइज के छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं? जो आपकी माइक्रोप्लास्टिक होती है तो उसके आकार में कितने साइज के छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 5 mm के टुकड़े पाए जाते हैं आपके माइक्रोप्लास्टिक में। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा शौचालय है। तो शौचालय एक क्या है ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा 2 पैर रखने की जगह, जो आपकी 2 फूट पाथ होल्ड, ये शौचालय का एक रूप हो सकता है। आप इसकी ये फुल फॉर्म दे सकते हैं कि 2 पैर रखने की जगह जो होती है ये शौचालय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हार्पिक कितने रंग में उपलब्ध होता है? जो आपका हार्पिक है ये कितने रंग में उपलब्ध होता है? तो इसका सही आंसर लेंगे ये 2 रंग के होते हैं, नीला व लाल। नीला व लाल, ये इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग ये उपयोग में लाए जाते हैं, नीला और लाल हार्पिक। ठीक है फ्रेंड्स, इनके उपयोग भी देखेंगे हम। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। धोना आवश्यक है तो धोना, हाथ धोना, फ्रेंड्स थोड़ा कट गया इसमें क्वेश्चन। हाथ धोना आवश्यक है तो किससे ये आवश्यक है ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर लेंगे मूत्र विसर्जन के बाद, या मूत्र करने के बाद, खाने से पहले, कचरा साफ करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनसे हाथ धोना सबसे पहले, इनको करने से पहले हाथ धोना आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूत्र करने के बाद और खाना खाने से पहले, कचरा साफ करने के बाद, तो हाथ धोना आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2020 में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण के पुरस्कार वितरण समारोह को क्या नाम दिया गया था? ठीक है फ्रेंड, जो आपका वर्ष 2020 में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरण समारोह किया गया था तो उसको क्या नाम दिया गया था? इसका सही आंसर होगा स्वच्छता महोत्सव। जो आपका 2020 में हुआ था इसका नाम दिया गया था स्वच्छता महोत्सव। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बायो टॉयलेट का आविष्कार किसने किया था? तो देखेंगे किसने किया था बायो टॉयलेट का आविष्कार। इसका सही आंसर होगा DRDO और रेलवे ने संयुक्त रूप से बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो बायो टॉयलेट थे इनको DRDO और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से आविष्कार इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बायो टॉयलेट में क्या होता है जो आप मानव मल को जल एवं गैस में बदल देता है? तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि बायो टॉयलेट में जो मल होता है उसको
मानव बल को जल व गैस में बदल देता है, ये क्या होता है? तो उसमें क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा एनोरोबिक बैक्टीरिया। जो एनोरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो बायो टॉयलेट को जल व गैस में बदल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी शैली टॉयलेट में बैठने के लिहाज से सुविधाजनक है? तो कौन सी शैली है जो कि टॉयलेट में बैठने के लिहाज से सुविधाजनक होगी? ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर होगा वेस्टर्न शैली जो थी आपकी टॉयलेट में बैठने की लिहाज से सबसे अधिक सुविधाजनक मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वेस्टर्न शैली आप नाम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाथरूम क्लीनर बनाने में कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती हैं? तो बाथरूम जो क्लीनर आपका बनाया जाता है तो उसमें किस किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? आप देखेंगे आंसर, रंग और पानी, ये दोनों चीज़ें ली जाती हैं, और एसिड और एसिड थिनर, ये इन दोनों में से एक कोई सा भी ले सकते हैं, और एक बोतल। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है बाथरूम क्लीनर बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन सामानों को सामग्री को ध्यान रखेंगे, ये कौन कौन सी सामग्री है ये पूछ ली जाती हैं आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, रंग और पानी, एसिड या एसिड थिनर, और एक बोतल जिसमें आप इस लिक्विड को भरकर रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लीनर के लिए कौन सी गोलियां इस्तेमाल में की जाती हैं? जो क्लीनर के लिए कौन सी गोलियां इस्तेमाल में की जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा कपूर की गोलियां, जैसे हम कपड़ों में रखते हैं या कहीं भी बाथरूम में रख सकते हैं इनको, तो क्लीनर के रूप में ये प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फास्फेट की गोलियां और सल्फ़र की गोलियां। सल्फ़र की गोलियां आपने देखी होंगी, अनाजों में ज़्यादातर रखी जाती हैं, जो आपके अनाज इकट्ठे करके या गोदाम में रखे जाती हैं तो वहाँ पे सल्फ़र की गोलियां रखी जाती हैं। ठीक है, और फास्फेट की गोलियां और कपूर की गोलियां क्लीनर के रूप में काम में लाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट है, जो उद्योग होते हैं उनसे निकलने वाले अपशिष्ट कौन कौन से हैं? तो इनका सही आंसर लेंगे ठोस, द्रव व गैस। जो आपके उद्योग होते हैं, जैसे आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, तो उनसे निकलने वाला अपशिष्ट जो होता है तो आपको ये तीनों ही रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठोस, द्रव व गैस। ठीक है फ्रेंड्स, गैस जो आपके धुआं में जो निकलता है जैसे अपशिष्ट होता है, और द्रव जो आपका बहकर जाता है नदियों में, और ठोस जो वहाँ से कूड़ा करकट जो निकलता है, कट कर जो भी सामान बचता है तो उसे ही ठोस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो आपका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग था इसका गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर लेंगे, सही आंसर होगा 12 अगस्त 1994। जो आपकी 12 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, डेट जरूर आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत मिशन शुरू किया गया था। जो आप भारत का स्वच्छ मिशन है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, बीच में कट हो गया, भारत स्वच्छता मिशन शुरू किया गया था। तो कब किया गया था ये? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है फ्रेंड्स, डेट आप ध्यान रखेंगे, भारत स्वच्छ मिशन शुरू किया गया था आपका 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर की आपको महात्मा जयंती जो होती है, महात्मा गांधी जयंती, उसी दिन से ये शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लव्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देख लेते हैं ग्लव्सों के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फैब्रिक, लेदर और रबड़, ये तीनों प्रकार के ग्लव्स पाए जाते हैं, फैब्रिक, लेदर और रबड़ के। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलग अलग जगह पर ये अलग अलग प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इनका ये प्रकार आप देख लेंगे और इनको ध्यान जरूर रखेंगे आप, क्योंकि ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं ग्लव्स, फैब्रिक, लेदर और रबड़। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जो आपका सफाई कर्मचारी आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो देखेंगे आंसर, इसका सही आंसर होगा ये दिल्ली में आपका स्थित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? जो आपका डेंगू बुखार होता है तो किसका ये वाहक जो है इसका कौन सा जीव होता है? तो इसका सही आंसर होगा एडीज मच्छर। जो एडीज मच्छर है इसका वाहक होता है डेंगू बुखार का। ठीक है फ्रेंड्स, ये जहाँ काट लेता है संक्रमित जो एडीज मच्छर होता है, अगर इस काट लेता है तो उससे डेंगू बुखार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और डेंगू बुखार में आपकी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो प्लेटलेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कम होती हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो डेंगू बुखार में आपकी प्लेट्स कम होती हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
एम वेंकटेशन हैं। तो एम वेंकटेशन कौन है? तो ये उपाध्यक्ष हैं। प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो देख लेते हैं कौन है वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा एम वेंकटेशन। तो वेंकटेशन जो है आपके वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष आपके बबन रावत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे इन नामों को। एम वेंकटेशन जो है आपके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष बबन रावत हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकल आयोग प्लास्टिक क्या होता है? जो आपका एकल आयोग प्लास्टिक होता है ये क्या होता है, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा डिस्पोजल प्लास्टिक। जो आपका डिस्पोजल प्लास्टिक हो जाता है या डिस्पोज होता है या दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है तो इसको एकल आयोग प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, डिस्पोजल प्लास्टिक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकल प्लास्टिक एक डिस्पोजल सामग्री है जिसे फेंकने या पुनर्चक्रण से पहले कितनी बार उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होंगे एक बार। जो आपका एकल प्लास्टिक होता है इसे पुनर्चक्रण के लिए एक बार ही प्रयोग लाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये खराब हो जाता है या इसे उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्पताल में किस प्रकार के डस्टबिन उपयोग किया जाता है? जो आपका अस्पताल होता है इसमें किस प्रकार का डस्टबिन उपयोग में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल डस्टबिन, पीला डस्टबिन और हरा डस्टबिन। ज़्यादातर आमतौर पर ये तीनों ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और भी डस्टबिन है लेकिन ज़्यादातर आमतौर जो होता है वो इसी का आंसर आप टिक करेंगे, लाल, पीला और हरा डस्टबिन। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 लीटर बाथरूम क्लीनर बनाने में कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो देखेंगे आप, पानी और रंग 800 ml, एसिड 200 ml और एसिड थिनर 30 ml। ठीक है फ्रेंड्स, आप नामों को ध्यान रखेंगे इनको, कितना कितना ये मिलाया जाता है 1 लीटर बाथरूम क्लीनर बनाने में। ठीक है, पानी और रंग 800 ml, एसिड 200 ml और एसिड थिनर 30 ml। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कचरे को पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है? जो कौन सा कचरा है जिसे पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी का कचरा। ठीक है फ्रेंड्स, जो लकड़ी का कचरा होता है उसे पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्पताल में लाल डस्टबिन का कोड कौन सा होता है? जो आपके अस्पताल में लाल डस्टबिन उपयोग किए जाते हैं उनका कोड क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 31L। 31L होता है आपके लाल डस्टबिन का कोड। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? तो देखेंगे क्यों आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और मन, बुद्धि तथा पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड, मानव को स्वच्छ रहना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए और शरीर को शुद्ध रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है और मन, बुद्धि, पर्यावरण आदि स्वस्थ रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी की शुद्धिकरण में प्रयुक्त घटक है। जो पानी का शुद्धिकरण होता है उसमें प्रयुक्त घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका पानी के शुद्धिकरण में काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व क्यों है? तो देखेंगे मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व क्यों है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे जीवन में स्वच्छता भारत की मूल संस्कृति है। ठीक फ्रेंड्स, जो हमारी स्वच्छता है ये हमारे भारत की मूल संस्कृति है, इसलिए हमें मानव जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। ठीक है, और हमारे शरीर को भी इससे स्वस्थ रहने में बहुत ही लाभ मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी अपशिष्ट उत्पाद से कंपोस्ट बनाते हैं? तो कौन सी अपशिष्ट उत्पाद हैं जो कंपोस्ट बनाते हैं? इसका सही आंसर होगा पशु अपशिष्ट। जो पशु अपशिष्ट हैं वो कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कंपोस्ट खाद होता है गल सड़ कर जो बन जाता है उसे ही आप कंपोस्ट कहेंगे। तो पशु अपशिष्ट जो होते हैं या मृत पशु हो गए या पशुओं का गोबर हो गया तो ये कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सफाई को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखेंगे तो 3 भागों में सफाई को बांटा जाता है, रोज, साप्ताहिक और मासिक। जो आपकी डेली यूज़ की जाती है, जैसे आपके ऑपरेशन थिएटर हो गए, यहाँ पे डेली यूज़ सफाई की जाती है, साप्ताहिक और मासिक, ये तीनों प्रकार की सफाई पाई जाती है टिफिन ज़्यादातर। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपयोग किया हुआ ग्लव्स किस में फेंका जाता है? जो आप उपयोग किए हुए हैं
उन ग्लव्सों को किस में फेंका जाता है? तो आमतौर पर आप इसको लाल डस्टबिन में फेंकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपके ऑपरेशन के होते हैं उन्हें आप पीले डस्टबिन में फेंकेंगे, ठीक है, जो कीटाणु रहित होते हैं या उनमें किसी प्रकार से वो प्रदूषित होते थे उन्हें पीले डस्टबिन में फेंकते हैं। जैसे ऑपरेशन में जो प्रयोग में लाए जाते हैं तो उनको आप पीले डस्टबिन में फेंकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो आमतौर पर फेंके जाते हैं वो लाल डस्टबिन में फेंके जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बाथरूम के फर्श टाइल्स को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखेंगे आंसर। इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है ये बाथरूम में फर्श टाइल्स और साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसानों के मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखेंगे किसे जाना जाता है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा केंचुआ। आपने देखा होगा खेतों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ये जो आप जुत जाता है खेत तो ये इसका डिकम्पोज हो जाता है और इसका खाद बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है आपका उपजाऊ बनाता है ज़मीन को। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बाथटब को साफ करने के लिए किसका प्रयोग होता है? जो आपका बाथटब होता है इसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। जो आपका बेकिंग सोडा होता है इसको बाथटब को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पुनर्विनीकरण अपशिष्ट है। जो आपका पुनर्विनीकरण अपशिष्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कागज। तो कागज होता है आपका ये पुनर्विनीकरण अपशिष्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अदल बदल कर दोबारा प्रयोग लाया जा सकता है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसका उपयोग मक्खी कीड़ों मच्छरों को रोकने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है कीड़े मच्छर को रोकने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ब्लैकहेड, लाल मारो और मोर्टीन। इन सभी का प्रयोग किया जाता है मक्खी मच्छरों को इत्यादि इन कीड़ों को रोकने के लिए ब्लैकहेड, लाल मारो और मोर्टीन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके ट्रेड क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। शायद 2015 में ये पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान से पढ़ें। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस फल के रस को उद्देश्य की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मतलब उद्देश्य मतलब आपका कोई भी सामान है तो उसकी सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किस फल के रस को? उसका सही आंसर होगा नींबू। नींबू का रस जो होता है आपके किसी भी सफाई में, बर्तन की सफाई में या कोई और भी चीज़ है तो कड़े दाग हटाने के लिए नींबू के रस को प्रयोग लाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादातर आपने देखा होगा साबुनों में भी नींबू छपा आता है आपने, तो इसलिए ये नींबू के रस को सफाई के रूप में लाया जा सकता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, जैविक कचरा कौन सा होता है? जो आपका जैविक कचरा होता है ये कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा डिस्पोजेबल कप। जो आपका डिस्पोजेबल कप होता है ये जैविक कचरा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो डिस्पोजेबल हो जाता है या डिस्पोज हो जाता है तो इसे जैविक कचरा ही कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कारण ओजोन परत का क्षरण होता है? तो कौन सा कारण है जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे ओजोन परत को नुकसान होता है? तो ओजोन परत जो है हमारे शरीर को पराबैंगनी किरणों से बचाती है फ्रेंड्स, जो सूर्य से निकल कर आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे अन्य रोग हो जाते हैं जैसे कैंसर वगैरह, ये घातक रोग होते हैं। तो इसका सही आंसर लेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अनियमित रॉकेट लॉन्च और नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ठीक है फ्रेंड्स। इनसे जो है ओजोन परत का हमारी का क्षरण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपकी ये रेफ्रिजरेटरों में ज़्यादातर पाई जाती है, जो आपके फ्रिज होते हैं उनमें से ये निकलती है। तो इन तीनों कारणों से ही ये ओजोन परत का क्षरण होता है, अनियमित रॉकेट लॉन्च, नाइट्रोजन युक्त यौगिक और क्लोरोफ्लोरो गैस, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, नाली या नाली को साफ करने के लिए, नाला या नाली को साफ करने के लिए कौन से पाउडर का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा पाउडर है जिसे नाला या नाली को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। जो है आपका नाला या नाली को साफ करने के लिए, प्रदूषित रहित बनाने के लिए उसे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था? तो किसके जन्मदिन पर ये स्वच्छ भारत शुरू किया गया था हमारा? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अपशिष्ट को खुले में फेंकने से क्या होता है? जो आपके अपशिष्ट का कूड़ा कचरा होता है उसे खुले में फेंकने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर लेंगे मृदा प्रदूषण,
जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये तीनों ही प्रकार के प्रदूषण होते हैं आपके अपशिष्ट में खुले में फेंकने से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे धुआं हो गया आपका, बाद चिमनियों का धुआं हो गया तो उससे आपका वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण जो आपकी फैक्ट्रियों से पानी जाता है नदियों में, उससे जल प्रदूषण होता है। और मृदा प्रदूषण आपकी जो दवा खेतों में लगती है उससे मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे बहुत से कारण हैं। सफाई की सुविधा उपलब्ध ना होने पर, अगर साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध ना होने पर कौन सा गंभीर रोग होता है, तो देखेंगे कौन सा गंभीर रोग हो जाता है अगर साफ सफाई की सुविधा ना हो। तो इसका सही आंसर होगा अतिसार या पेचिश। हिंदी में आप इसके अतिसार कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको पेचिश कहते हैं, जो आपके दस्त बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी गंभीर बीमारी हो जाती है, ये बड़ी ही गंभीर बीमारी होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने हाथों को कितनी देर तक पानी में जुड़ना लग गया है यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, ये धोना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने हाथों को कितनी देर तक धोना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा 20 सेकंड तक। ये 20 सेकंड की चर्चा बहुत ही कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा चली थी, तो आपको इससे ध्यान होना चाहिए कि अपने हाथों को कितनी देर तक साफ धोना चाहिए जिससे हमारे कीटाणु रहित हो जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा 20 सेकंड तक आपको हाथों को धोना चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, फ्लैश टॉयलेट सबसे पहले किस ट्रेन में लगाया गया था। जो आपका फ्लैश टॉयलेट थे ये सबसे पहले किस ट्रेन में लगाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा डिब्रूगढ़ राजधानी में ये सबसे पहले लगाया गया था आपका फ्लैश टॉयलेट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लैश टॉयलेट का उपयोग सबसे पहले किस ट्रेन में किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा डिब्रूगढ़ राजधानी में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अटैचलेट बाथरूम किसे कहते हैं, जो आपके अटैचलेट बाथरूम किसे कहते हैं, तो आंसर देखेंगे ये कौन से होते हैं जो कि अटैचलेट बाथरूम कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जिसमें एक साथ टॉयलेट और बाथरूम दोनों हों। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके थोड़े बड़े होते हैं ये अटैचलेट बाथरूम जो होते हैं, इनमें बाथरूम और आपके टॉयलेट या लैट्रिन बाथरूम दोनों ही इसमें एक साथ होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जुड़े हुए होते हैं, एक ही इसका गेट होता है, तो उसी में ये लैट्रिन बाथरूम दोनों होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को अटैचलेट बाथरूम बोलते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोम शीट्स द्वारा जो साफ नहीं होता है, जो फोम शीट्स द्वारा साफ नहीं होता है, इसका सही आंसर होगा रफ स्टोन। जो आपकी खुरदरी सतह को इससे साफ नहीं किया जा सकता है आपके फोम शीट से। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा Cl। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए Cl गैस का प्रयोग किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रिज को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर लेंगे सिरका और बेकिंग सोडे। ठीक है फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा और सिरका का फ्रिज को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सिरका और बेकिंग सोडा। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे फ्रिज को हम साफ कर सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, देखेंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का ये मिश्रण होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये किस किस का मिश्रण होता है, कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो आप कहेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो चलिए सर चलते हैं अगले फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है। जो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आप ब्लीचिंग पाउडर का ये रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो किस प्रकार का यौगिक है ये, तो इसका सही आंसर होगा अकार्बनिक यौगिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपका अकार्बनिक यौगिक होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो फ्रेंड्स यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की मैराथन क्लास के। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली मैराथन क्लास के साथ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और हम अगली क्लास जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जो भी फ्रेंड्स हमारी तैयारी कर रहे हैं
ट्रेड्समैन एग्ज़ाम या कोई भी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लासें रामबाण साबित होने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेड क्वेश्चन से संबंधित जो कि आपके ट्रेड क्वेश्चन आप यहाँ ट्रेड देने जा रहे हैं, जो कि आपके मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन सभी में ये बड़ी ही रामबाण साबित होने वाली हैं क्लासें। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।